हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम वीवीआई क्वेश्चन को कराएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ना, धातु क्या है इसके गुण को लिखे। धातु क्या है इसके गुण को लिखना है। तो देखिए, धातु किसको कहते हैं? वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं ना उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, ये सब का होते हैं विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होते हैं। तो इसे हम लोग धातु बोलते हैं। देखिए, धातु का गुण पूछता है आपके एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया ना, धातु क्या है इसके गुण को लिखिए। तो देखिए, धातु का गुण होता है ना, इसमें विशेष प्रकार की चमक पाया जाता है। धातु होता है ना, इसमें विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है। जैसे सोना चमकता है ना, तो इसमें चमक पाया जाता है। दूसरा होता है यह आघात वर्ध्य और तन्य होते हैं। जैसे लोहा हो गया, तो लोहा को हम लोग गलाकर पीटते हैं तो ये तनता है, यानी ताना जा सकता है इसको। सोना को अगर गलाएंगे ना तो इसको ताना जा सकता है, ज्यादा दूर तक तना सकता है, तो इसको तन्य होते हैं। क्या होते हैं? तन्य होते हैं। तीसरा गुण है ना, धातु के गलनांक क्वथनांक ऊंच होता है। धातु का जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है ना, ऊंच होता है। मतलब ना, जैसे लोहा हो गया धातु, तो धातु को अगर गलाना है तो ज्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए धातु क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। और अगला है ना, इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। देखिए, धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे लोहा का प्लेट हो गया या कोई भी धातु को अगर लेंगे, उस पर पीटेंगे ना, किसी भारी चीज से जब पीटेंगे तो आवाज उत्पन्न करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं धातु को पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। तो 4 को गुण को आप लोग लिख लीजिएगा ना, तो आप लोग का पक्का 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है अधातु क्या है इसके गुण को लिखिए। अधातु क्या है इसके गुण को लिखिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंफर्म है कि रहेगा। देखिए, वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं उसे अधातु कहा जाता है। वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक, यानी जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं अधातु। तो देखिए, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जितना निष्क्रिय गैस होता है ना, सब अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। उसमें ना विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, वो क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तो इसे हम लोग अधातु बोलते हैं। देखिए, अधातु के गुण होता है, सबसे पहला गुण, ये चमकदार नहीं होते हैं। जी, अधातु जितने भी होते हैं ये चमकदार नहीं होते हैं। जैसे हीलियम गैस हो गया, तो हीलियम गैस चमकदार नहीं होता है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं कि ये चमकता है कि नहीं चमकता है। दूसरा है कि यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। जितने भी अधातु होते हैं यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक, यानी उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। तीसरा है कि इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। देखिए, जितना भी अधातु होता है ना, इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, यानी मीडियम होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आप लोग का ना, अगला क्वेश्चन कर रहा है खनिज और अयस्क में अंतर लिखिए। खनिज और अयस्क में अंतर ना आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, खनिज और अयस्क में अंतर को समझिएगा एकदम बढ़िया से। देखिए, खनिज में पहला है ना, भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। भूपर्पट्टी मतलब जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। देखिए, अयस्क कह रहा है वे खनिज जिससे धातुएं कम खर्च में आसानी से प्राप्त की जा सकती है, अयस्क कहलाती है। वे खनिज, देखिए, भूपर्पट्टी में जब खनिज निकलेगा तो खनिज में से जो धातु कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाए उसे अयस्क बोलते हैं। खनिज में समझिएगा, भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर खनिज हो गया। अब खनिज में से जो धातु कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो जाए उसे हम लोग अयस्क बोलते हैं। दूसरा है कि खनिज में अशुद्धियां कम होती है। खनिज जितना भी होता है ना उसमें अशुद्धि कम होती है, और अयस्क में ना इसमें अशुद्धियां नहीं के बराबर होती है। अयस्क में क्या होता है? अशुद्धियां नहीं के बराबर होती है, मतलब उसमें अशुद्धि नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। और देखिए, तीसरा अंतर कह रहे हैं ना, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी भूपर्पट्टी यानी जमीन के अंदर से जो भी चीज पाया जाएगा तो यह सभी अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना भी खनिज पाया जाएगा ना तो उससे जो शुद्ध धातु प्राप्त किया जाएगा वो सभी क्या हो जाएंगे? अयस्क हो जाएंगे। अगला अंतर है, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा एक समान नहीं होती। जितना भी खनिज होता है ना उसमें धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है ना एक समान, मतलब एक बराबर नहीं होता है। और खनिज में, सभी खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। देखिए, जितना भी अयस्क होता है ना उसमें खनिजों की धातु अयस्क में धातु की जो प्रतिशत मात्रा होती है ना वह क्या होती है? पर्याप्त होती है, ये कम होती है, मतलब बराबर ज्यादातर होती है। और इसमें ना एक समान नहीं होती है। देखिए, अगला क्वेश्चन है ना, धातु कर्म किसे कहा जाता है? धातु कर्म किसे कहा जाता है? तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है नो निष्पाटन एवं भर्जन में अंतर लिखिए। देखिए आपके एग्जाम में नहीं तो धातु और धातु में अंतर पूछेगा, नहीं तो खनिज अयस्क, नहीं तो निष्ठापन एवं भर्जन में। तो देखिए निष्ठापन और भर्जन में अंतर होता है। पहला, इसमें वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। निष्ठापन को नो वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और भर्जन को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब जहाँ हवा मौजूद हो वहां पर हम लोग भर्जन को गर्म करते हैं, जहाँ हवा नहीं हो वहां पर हम लोग निष्ठापन को गर्म करते हैं। दूसरा अंतर है, इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट के अयस्क को लिया जाता है। देखिए इसमें ऑक्साइड और कार्बोनेट के अयस्क को लिया जाता है और इसमें नो सल्फाइड के अयस्क को लिया जाता है। इसमें सल्फाइड के अयस्क को लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रगलन क्या है। प्रगलन क्या है, ध्यान से समझिएगा। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करने से उससे धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन कहते हैं। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उससे धातु में बदलने की प्रक्रिया को प्रगलन कहा जाता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहसंयोजक बंधन क्या है। सहसंयोजक बंधन क्या है, जब परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जब परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनता है, देखिए परमाणु, कोई भी परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जो बंधन बनता है ना उसे हम लोग सहसंयोजन बंधन कहते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में क्या होता है, सहसंयोजन बंधन बनता है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेकर आपस में बंधन बनाते हैं, तो इसको हम लोग सहसंयोजन बंधन बोलते हैं। और एक होता है आयनिक बंधन हो गया, जिसमें आयन लेकर अदला बदली कर बॉन्ड बनाते हैं, उसे हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम पर प्लस होता है Na प्लस और क्लोरीन पर हो गया माइनस, तो ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl बनाता है, तो यह आयनिक बॉन्ड हो गया। और जो होता है ना सहसंयोजक बंधन, इसमें इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके बनाता है, मतलब सेम परमाणु रहेगा आपस में साझा करेगा। जैसे कार्बन कार्बन के साथ ही साझा करता है, तो इसको हम लोग सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पहले आप लोग समझिएगा, दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु में कोई एक पारद धातु होता है, वह अमलगम कहलाता है। देखिए दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं और मिश्र धातु में एगो पारद धातु होता है, उसे हम लोग अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। तो आप लोग का टोटल क्वेश्चन आज 10 से 12 हुआ है, तो आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके पहले ना हम 4 गो वीडियो डाल चुके हैं, तो चारों वीडियो ना आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वहाँ हम प्ले लिस्ट एक बना दिए हैं, प्ले लिस्ट में सब वीडियो है क्रैश कोर्स का। मतलब अब आप लोग का साइंस बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, 10 तक कंप्लीट हो जाएगा, 10 के बाद हिंदी स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप लोग साइंस का ना क्रैश कोर्स का वीडियो पूरा देख लीजिए। हम गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में नहीं छूटेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।